6 मई विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर डॉक्टरों ने महानगर में जागरूकता रैली निकाली। डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया कि इसका उद्देश्य अस्थमा के लक्षणों, बचाव और इलाज के बारे में लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि विश्व में 35 से 40 करोड़ और भारत में 3 से 4 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। सही इलाज न मिलने पर हर साल विश्व में 3 से 4 लाख और भारत में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इससे बचाव के लिए लक्षणों को पहचानना जरूरी है, जैसे सांस फूलना, खांसी आना और सीने में जकड़न। इसलिए समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा, पूरे विश्व में पहले मंगलवार मई में हर साल विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि अस्थमा के बारे में पब्लिक को या मासेस को जागरूक किया जाए कि अस्थमा क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचाव क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम अस्थमा के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पूरे विश्व में करीब 35 से 40 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और भारत में 3.5 से 4 करोड़ अस्थमा से पीड़ित हैं। और अस्थमा के कारण सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण करीब 4.5 लाख के आसपास पूरे विश्व में अस्थमा से डेथ हो जाती है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 2 लाख से ज़्यादा हर साल अस्थमा की वजह से मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु को कैसे रोका जाए कि अस्थमा से मरीज ना बढ़े, क्योंकि अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज है, ये क्रॉनिक बीमारी है। इसका सही जो आप लक्षण की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है सांस का फूलना है, कि मरीज कहता है कि सांस फूलती है, थोड़ा भी चलेगा सांस फूलने लगेगी। और सांस का अटैक इतना तेज होता है, अगर सही इलाज ना करें तो उसकी मृत्यु हो सकती है अस्थमा के कारण। दूसरा लक्षण है खांसी आना। खांसी अक्सर देखा गया है तो रात में अक्सर आती है या भोर में आती है। और तीसरा लक्षण है मरीज कहता है कि साय साय की आवाज़ आती है, विस्लिंग साउंड, और पेशेंट ये भी कहता है कि हमको सीने में जकड़न महसूस होती है। ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो इसको अगर हम इसका ट्रीटमेंट के पहले इसकी जांच करें तो सबसे कॉमन जांच है स्पायरोमेट्री, यानी लंग फंक्शन टेस्ट, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अस्थमा में जो मेन काज होता है वो सांस की नली में सूजन और सुकलन हो जाती है, जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और सुकलन, अगर दवा से सुकलन दूर हो जाती है इसको कहते हैं रिवर्सिबल सुकलन, यानी सुकलन नॉर्मल हो सकती है। अस्थमा की सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान है कि अगर सांस के जांच जो स्पायरोमेट्री के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि जो सांस में सुकलन हो रही है वो दवा से पूरी तरह से ठीक हो रही है कि नहीं ठीक हो रही है। अगर पूरी तरह से रिवर्सिबल है, ठीक हो जा रही है, तो ये अस्थमा कन्फर्म हो जाता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, क्योंकि क्रॉनिक बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट सही मानों में इंजेक्शन, टैबलेट या सिरप नहीं है। इसका ट्रीटमेंट है फेफड़े में, चूँकि इन्फ्लेमेशन होता है और सबसे कारगर दवा जो इन्फ्लेमेशन की है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसीलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटेनिंग इनहेलेशन थेरेपी ही जो है सबसे कारगर है। इसी के वजह से इस साल का थीम है कि एक्सेसिबल टू ऑल, इनहेल थेरेपी एक्सेसिबल टू ऑल, यानी हर मरीजों को इनहेलेशन थेरेपी तक पहुंचा जाए। ये कैसे हो सकता है? जब हम लोग कोशिश करेंगे, पहले इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि इनहेलेशन थेरेपी इसका कारगर इलाज है, तो इसको गवर्नमेंट भी इसका ध्यान देगी, उसके दाम भी कम होगी और जिससे ये मरीज के पहुंच तक होगा। जब तक इनहेलेशन थेरेपी आम नहीं होगी तब तक मरीज सांस का ठीक होने वाला नहीं है। जहाँ तक और बचाव के साथ है, जो इतने इसके ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, जैसे धूल हुआ, धुआं हुआ, पोल्यूशन हुआ, अगर इससे बचे तो अस्थमा का अटैक कम हो सकता है, प्रोवाइडेड कि अस्थमा का मरीज रेगुलर इनहेलेशन थेरेपी कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटेनिंग लेता रहे। दूसरा, जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, सबसे कॉमन वैक्सीन जो अस्थमा के मरीजों में दी जाती है वो फ्लू वैक्सीन दी जाती है। लेकिन देखा गया कि अक्सर अस्थमा के मरीज को वायरल इन्फेक्शन, जैसे सांस की नली में सूजन से पहले नाक से पानी आना, छींक आना, बुखार हल्का हो जाना, ये वायरल इन्फेक्शन होता है, फ्लू जिसे कहते हैं। तो एंटी फ्लू या वैक्सीन जो होती है वो सबसे ज़्यादा कारगर है, जो साल में एक बार दी जाती है। तो अगर मरीज सही ढंग से अस्थमा से बचना चाहता है तो साल में फ्लू वैक्सीन लगाता रहे और रेगुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटेनिंग इनहेलर लेता रहे तो आराम से अपनी दिनचर्या पूरी कर सकता है। सर, क्या अस्थमा से हृदयघात की, अस्थमा से हृदयघात की जी। एक्चुअली लंग्स का रूल ये है कि जब भी लंग्स इफेक्ट होगा
तो उसका असर अस्थमा हार्ट पर भी पड़ेगा। लेकिन लंग्स इफेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, सांस की ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, हाइपॉक्सीमा कहते हैं। हाइपॉक्सीमा का मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कम होना। जहाँ हाइपॉक्सीमा हुआ फौरन हार्ट में स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और आगे चल के हार्ट अटैक का खतरा भी बना रहता है। अस्थमा से किस तरह से कैसे बचाव किया जाता है? अस्थमा का सबसे कॉमन बचाव जो है कि अस्थमा हमने बताया कि एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो इसमें सांस की नली में सूजन आ जाती है। सूजन ना आए इसको रोकने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही सबसे कारगर दवा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म दी जाती है, तो आप टैबलेट देंगे तो उसके साइड इफेक्ट होंगे। काम तो भी करेगी, बल्कि बहुत अच्छा करेगी, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड टैबलेट या इंजेक्शन हम लोग टेम्परेरी एक्यूट फेज में देते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, 4 दिन 5 दिन इंजेक्शन लगा दें, मरीज कंट्रोल में आ जाए। लेकिन रेगुलर कंट्रोल रहे उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटिन्यू इनहेलेशन थेरेपी ही कारगर है। और दूसरा हमने बचाव कहा है कि वैक्सीन लगवाते रहे, रेगुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर लेता रहे और वैक्सीन लगवाता रहे साल में, तो आराम से अस्थमा का मरीज अपना काम दिन भर कर सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट और विदाउट एनी प्रॉब्लम।